नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौर के लाभ। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबर की। खबर ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन उनकी सेहत को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी जहां सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार कई सारे आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, तो वहीं इस कड़ी में अब कांग्रेस भी शामिल हो गई है। जी हां, संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी और इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर बयान दिया है। जरा आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मैं इस समय ये उम्मीद करूंगा कि एक बड़े नेता की स्वास्थ्य के बारे में ये लोग राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि आम आदमी का अगर आप अभी देख लें, जो उसका पास्ट निकला है, वो कोई भी चीज को कहीं भी लाकर बोल देते हैं। और माफ करिएगा, किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन झूठ बोलना उनकी आदत में है। तो 2012-13 से वो झूठ बोल रहे थे, चाहे वो करप्शन के चार्ज हों, चाहे किस तरीके से वो दिल्ली का प्रशासन करेंगे, चाहे और सब पर उंगलियां लगाना हो। मुझे तो ये भी याद है कि जब एक बार किसी समय ये धरने पर बैठे थे, डायबिटिक पेशेंट तब भी थे, तो 8 या 9 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था, और हमको बताया जाता है कि डायबिटिक पेशेंट तो बिल्कुल उसको फास्ट पे नहीं रहना चाहिए। तब कहा था अद्भुत दैविक शक्ति है कि ये कर रहे हैं। तो कोई भरोसा नहीं है आम आदमी पार्टी की। इसी वो एक कहानी है ना, वो भेड़िया वाली, इन्होंने इतनी बार झूठ बोला है कि जब ये सच भी बोलते हैं तो कभी कभी मन में लगता नहीं है कि इन पर कुछ विश्वास किया जाए। तो मैं आतिशी जी से, इन लोगों से कहूंगा कि ये सब चीजें आप कर रहे हैं, थोड़ी अपनी विश्वसनीयता भी बढ़ाइए। और अगर आप विश्वसनीयता बढ़ाएंगे तो फिर जब ये गंभीर कोई विषय सामने आता है तो सब लोग आपके साथ खड़े दिखेंगे। फिल्म एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह को हैदराबाद पुलिस ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। अमनप्रीत सिंह के साथ 5 लोग और हैं जिन्हें ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक्ट्रेस रकुलप्रीत का भाई ड्रग केस में गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह समेत 5 लोगों को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। इनमें नाइजीरिया का एक पुरुष और एक महिला शामिल है। तेलंगाना एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने 199 ग्राम कोकीन बरामद की है, जिसे बेचने के लिए हैदराबाद लाया गया था। अमनप्रीत सिंह समेत 13 लोग ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव भी पाए गए हैं। आपको बता दें कि ईडी रकुलप्रीत सिंह से 2021, 2022 और 2023 में ड्रग तस्करी के मामले में पूछताछ कर चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच के दौरान ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में सारा अली खान और रकुलप्रीत का नाम लिया था। रकुल ने अपने नाम का मीडिया कवरेज रोकने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। बढ़ते आगे, शहीद कैप्टन अंशुमान का जो परिवार है, उसके जो माता पिता हैं, वो लगातार अपनी बहू पर कई सारे आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये कि उनकी बहू जो शौर्य चक्र शहीद कैप्टन अंशुमन को दिया गया था, वो लेकर वो अपने मायके चले गई। इसके साथ ही सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए धनराशि दी गई थी, जो कि 50-50 लाख परिवार और बहू के बीच बांट दी गई है। लेकिन कई सारे विवाद अभी भी इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं। कैप्टन शहीद अंशुमन के परिवार को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से 1 करोड़ रुपए दिए गए। ये रकम अंशुमन के पेरेंट्स और उनकी पत्नी में आधी आधी बांटी गई। आर्मी ने बताया कि शहीद की पेंशन उनकी पत्नी स्मृति को ही मिलेगी, क्योंकि अंशुमन ने उन्हें नॉमिनी बनाया था। इस साल 5 जुलाई को कैप्टन अंशुमन को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। इसे उनकी पत्नी और मां ने स्वीकार किया। पेरेंट्स ने वित्तीय नियमों में बदलाव की मांग की है। आपको बता दें कि शहीद के पेरेंट्स ने कहा था कि वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव होना चाहिए। आर्मी के अधिकारियों ने बताया कि जब एक अधिकारी सेना में नियुक्त होता है तो वो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड यानी कि AGIF प्राइवेट फंड PF के लिए सबसे करीबी नॉमिनी का नाम देता है। इंश्योरेंस फंड और प्रोविडेंट फंड के लिए एक से ज़्यादा नॉमिनी दिए जा सकते हैं, लेकिन पेंशन के लिए ऐसा कोई विकल्प आर्मी की ओर से नहीं दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे मौसम की। मानसून ने दस्तक दे दी है और जिस तरीके से जुलाई के महीने में बारिश हो रही है, उससे मैदानी इलाकों में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो दिल्ली NCR में 15 जुलाई को झमाझम बारिश हुई और बारिश होने के बाद मौसम ज़रूर सुहाना
हो गया, लेकिन इसके बाद से उमस से लोग काफ़ी परेशान हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 16 और 17 जुलाई को भी दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। आईएमडी ने पूर्वानुमान में बताया कि गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र, गुजरात और तटीय कर्नाटक में मंगलवार यानी 16 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने आगे कहा कि गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और सिक्किम में आज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अगर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। आईएमडी ने कहा कि बुधवार यानी 17 जुलाई को यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही दिल्ली में मंगलवार को बादल छाए रहेंगे और इसके साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान 36 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। ये थी आज की वो अहम खबरें जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।